हाँ, मैं JNV रातीपुर से पढ़ा था, भोपाल से। जवाहर मंडल विद्यालय भोपाल से पढ़ा हूँ। और कॉलेज कहाँ उसके से बाद करा आपने? मैं कॉलेज में IIT कानपुर से करा हूँ। और 2020 में पास आउट हुआ था। ओके, और आपने मतलब ये जो स्कूल से मतलब आईआईटी कानपुर के लिए आपने कोई कोचिंग करी थी क्या? कोचिंग नहीं करी थी, मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी दक्षिणा में। तो मेरी फ्री कोचिंग हुई थी। बाकी 11 और 12 उन लोगों ने कोचिंग कराई थी, तो उसके बाद फिर हो गया था। ओके, तो आपने मतलब आईआईटी मतलब जो स्कॉलरशिप से करा आपने प्रिपरेशन है ना? हाँ हाँ। और फिर हाँ। कब से तैयारी कर रहे हो आप यूपीएससी की? 2020 में पास आउट हुआ था, उसके बाद से फिर 2021 में मैं स्टार्ट किया था। हम्म। तो आप मतलब तैयारी आपने घर से ही करी कि दिल्ली जाके करी थी आपने तैयारी? नहीं, मैं दिल्ली नहीं गया, घर से ही कर रहा था मैं तो। तैयारी आपने घर से दिल्ली क्यों तो मैं मतलब? अभी गया था। हाँ, दिल्ली आप हाँ, अभी गए थे दिल्ली तो मैं अभी गया था। मेंस के बाकी लिए? वो घर से ही कर रहा था। हाँ हाँ, मेंस के लिए गया था, घर से ही कर रहा था तैयारी तो। तो आप शुरुआत में दिल्ली क्यों नहीं गए थे? अ, अरे मैं भी ये यूट्यूब वगैरह देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि घर से हो जाती है सेल्फ स्टडी से। हम्म। तो मैं इसलिए सेल्फ स्टडी किया था। और उस टाइम हम्म। पे वैसे भी शायद से लॉकडाउन चल रहा था, तो मेरा मन भी नहीं था जाने का। कोविड चल रहा था, आप बता रहे थे आपके दोस्त गए हैं दिल्ली पर, आप नहीं गए फिर, है ना? हाँ। नहीं नहीं, मेरे दोस्त भी दिल्ली गए थे, वो भी वो मतलब गांव में रहते हैं, तो वो सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए गए थे। बाकी मैं तो भोपाल में रहता हूँ, तो मेरे पास तो है कि मैं यहाँ पे सब कुछ यूज़ कर सकता हूँ। मतलब बुक्स वो लोग। वगैरह या फिर नेट का कोई इशू नहीं आता। ठीक है, तो मतलब आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो तैयारी, है ना? हाँ हाँ। और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये जो जिसमें आपने मेंस दिया है? ये अटेम्प्ट तो मेरा फोर्थ था। हम्म। लेकिन हाँ, ऐसा ही है, फोर्थ ही था मेरा तो। और ऑप्शनल आपने चेंज करा था क्या? पहले आपका ऑप्शनल क्या था और अभी इस साल आपने ऑप्शनल कौन सा लिया है? हाँ, वो मैं 2021 में तैयारी किया था, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स लिया था। हम्म। फिर वो मैथमेटिक्स फिर मैंने पढ़ा। पर पढ़ने के बाद मैंने छोड़ दिया। ऐसे ही छोड़ दिया, पता नहीं क्यों छोड़ दिया। हम्म। और फिर मैंने ये हिंदी लिटरेचर ले लिया था लास्ट ईयर। हम्म। फिर बाकी इस बार दिया था तो अच्छा ही हुआ। हिंदी लिटरेचर लिया है आपने ऑप्शन, है ना मतलब? हाँ हाँ। और ठीक है, और हिंदी लिटरेचर के लिए आपने कोचिंग कहाँ से करी है? मैंने कोचिंग नहीं करी थी, मैंने तो वो दृष्टि के जो प्रिंटेड नोट्स हैं वहाँ वही पढ़े थे। और आपको वीडियो मिल गई थी टेलीग्राम पे? हाँ, टेलीग्राम वीडियो मिल गए थे। ठीक है, सब बताना जरूरी है बच्चों को, वो टॉपर्स बोल देते हैं, बच्चों को मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ से हो रहा है। सब सब जो होते हैं अच्छा। उन्हें कहीं ना कहीं से वीडियो मिल जाती है, ठीक है? तो ये बताने की हाँ, कोशिश वो करें। वीडियो पढ़े हुए हैं वही ना। हाँ। हम्म। ठीक है, और अब मैं क्या पूछूं आपसे? हिंदी पीढ़ी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। अच्छा, एक चीज हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जरूर मतलब जनरली रहता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता, मतलब फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, अंडर 10 रैंक। इसका क्या सीन है, मतलब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि अंडर 10 रैंक या फिर फर्स्ट रैंक हिंदी मीडियम वाले आए हैं? मोस्टली तो यही रीजन है कि एक तो मतलब ज्यादातर मैं देखा हूँ, इस बार भी देखा था कि हिंदी मीडियम वालों के जीएस में मार्क्स कम थे। हम्म। ऑप्शनल में तो फिर भी ठीक थे, मतलब 280 प्लस आ गए थे। हम्म। तो हो सकता है ये कंटेंट का इश्यू हो, क्योंकि ये ना GS2 GS3 तो करंट बेस्ड होता है, हम्म। खासकर वो GS3। हम्म। तो कुछ कुछ मटेरियल तो है, जैसे इन्वायरमेंट मुझे भी हिंदी में तो नहीं मिला था, मैं इंग्लिश में तैयार किया। हम्म। और साइंस एंड टेक भी मैं इंग्लिश में ही पढ़ा हूँ। तो हम्म। हो सकता है शायद हिंदी को इसमें दिक्कत आती हो। अच्छा, कंटेंट नहीं मिल पाता मेरा तो जीएस? मीडियम इंग्लिश ही था, लेकिन मैं तो बस ये यूपीएससी। हाँ। आपका मीडियम इंग्लिश था आगे यूपीएससी का? मतलब मेरा मीडियम तो इंग्लिश है, लेकिन मैं तो ये यूपीएससी हिंदी में कर रहा हूँ। तो मेरे हम्म। को इसलिए इंग्लिश में इतनी दिक्कत आती नहीं है। तो हम्म। इसलिए मैं हाँ हाँ, ये बोलो। क्या, ये हाँ। और ये इसीलिए मैं वो इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक तो मैं इंग्लिश में पढ़ा था, हिंदी में मुझे कुछ मिला भी नहीं था उसका तो। अरे ब्लूटूथ तुम लेके आए? म्यूट कर लो खुशी। ठीक है। हाँ, अब मेरे क्वेश्चन तो हो गए हैं यहाँ पे। और हाँ मतलब ये हम्म। जो अभी आखिरी पूछा ना, भूपेंद्र भूपेंद्र ने जो बताया अभी, हिंदी मीडियम वाला, इंग्लिश हाँ मीडियम वाला, हाँ। जीएस टू जीएस थ्री वाला। तो ये बच्चे सब हाँ हाँ। जितने भी हिंदी मीडियम के हैं, सब ध्यान रखना कि जो जीएस टू जीएस थ्री कंटेंट कम मिलते हैं, इसलिए उसने इंग्लिश को हिंदी में पढ़ा। मगर आप लोग कोई ना कोई मटेरियल देख लेना कोई। हाँ, एक और करंट हम्म। अफेयर के लिए आपने कौन सी कोचिंग का बता रहे थे आप? हाँ, मतलब करंट अफेयर की तैयारी कैसे करी आपने? करंट अफेयर ऐसा था कि मैं पहले 2021 में तो मैं इनसाइट IAS फॉलो कर रहा था डेली।
हाँ। लेकिन क्या हुआ ना, लास्ट ईयर उन लोगों ने हिंदी में देना बंद कर दिया था, तो मैं हम्म। फिर करंट अफेयर छोड़ दिया। हम्म। और फिर इस बार तो ऐसा हुआ कि मैं विजन का पीटी 365 पढ़ के गया था। ठीक है। क्योंकि बस वही है। और वो जो यूट्यूब पे वो है सुमित सर का जो ओनली आईएएस का एडिटोरियल डिस्कशन, मैं हम्म। उसको फॉलो कर रहा था। तो मेरे को इतना मतलब वैसा ठीक ही हो गया थोड़ा। ठीक है, ओनली आईएएस का सुमित सर कराते हैं, ओनली आईएएस फेमस हो गई अब। और विजन का पीटी 65। एक और सवाल है यार, एक और सवाल है हाँ। कि ये जो हम्म। मंथली आता है ना पीटी 60, मंथली आता है विजन का मैगजीन, और ये पीटी सिक्सटी हाँ हाँ। फाइव में अंतर क्या है? मतलब क्या प्रेफर करना चाहिए, पीटी 65 प्रेफर करना चाहिए कि मंथली प्रेफर करना चाहिए? अ, मतलब ऐसा है कि अगर अपन हर महीने फॉलो भी करें तो मतलब करंट अफेयर जो फैक्ट बेस रहते हैं वो तो भूल ही जाते हैं। हम्म। तो अगर वो पॉसिबल है कि हर महीने कर सकते हैं तो कर सकते हैं बच्चे। हम्म। मैं तो वैसे जनरली फॉलो नहीं करता, क्योंकि हम्म। सारे बच्चे जो हैं वो पीटी 365 पढ़ते हैं, तो मैं हम्म। भी इसलिए वही पढ़ के गया था। ठीक है। बाकी ऐसा था कि मैं, हाँ, लास्ट टाइम चेंज किया था तो मुझे टाइम भी नहीं मिला था, क्योंकि लास्ट टाइम भी 3-4 महीने सिर्फ वो ऑप्शनल पढ़ता रहा था। तो देखो, इसलिए मतलब करंट पे इतना फोकस नहीं किया। हाँ, मतलब एक चीज बताना, मतलब उम्मीद अभी आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन पे। देखो, यही चीज हाँ। बता रहा हूँ मैं, और यही चीज मैंने अभी रील पे भी डाली थी ना एक, उसमें भी यही था। और मैं दिल्ली में भी गया हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने, जब आप पेपर के टाइम पे जाओगे ना दिल्ली, तो सब लोग विजन के पीटी 65 ही पढ़ते रहते हैं। तो अपना ध्यान इधर हम्म। उधर मत लगाओ, और इधर उधर खर्च मत करो अपना टाइम। अगर आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना है तो चुपचाप विजन का पीटी 65 उठाओ और कर लो। और डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी है। डेली का न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप क्या? अरे नहीं, वो एक तो ये इंग्लिश की वजह से ना हिंदी का अच्छा है नहीं। और हाँ। मोस्टली लोग बोलते हैं ना द हिंदू पढ़ो, अब हम्म। वो इतना समझ में तो आता नहीं है मुझे, इसलिए मैं नहीं पढ़ा कभी। ठीक है, तो ये भी आपके जैसे ही से हिंदू समझ में नहीं आता, ऐसे भी हिंदू समझ में नहीं आता है। आपको, आप लोग को भी नहीं आता, और मुझे भी नहीं आता हिंदू समझ में। तो ये भी अपनी तरह है। हाँ, उम्मीद सवाल पूछो आप। सर सबसे पहली बात, आप भोपाल में कहाँ रहते हैं? ये भी भोपाल भोपाल में का ही मैं है। अशोक गार्डन में रहता हूँ। अशोक गार्डन के पास सुभाष कॉलोनी है ना, उसमें। सर मुझे टाइम मिलेगा तो जरूर आपसे मिलूंगा मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्मेट में बना लिए हैं, तो वो हिंदी वाला पीडीएफ ओपन करूँ या फिर इंग्लिश वाला, जैसा आप कंफर्टेबल रहे? नहीं, कर लो, कोई सा भी कर लो, वैसे ठीक ही है जो भी है। इसको मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिए थे उम्मीद आपके, कि मैंने बोला यार ये बच्चे ने बनाए क्वेश्चन, तो दिखा दिए मैंने, इसको मैंने अच्छा, सेंड कर ये दिया। इनके ही है क्या? ये लड़का है, यस अच्छा सर। लड़का है ये भोपाल में वो जो आरजीबीवी है ना अपना कॉलेज, हाँ हाँ। तो वहाँ से कर रहा है इंजीनियरिंग, अभी लास्ट ईयर है इसका। और ठीक ठाक लड़का, अच्छा अच्छा पढ़ता है ये। हाँ, उम्मीद पूछो सवाल। तो सर स्क्रीन शेयर करके वो पीडीएफ ओपन कर लूँ मैं? अरे ऐसे सवाल पूछ लो। स्क्रीन तो शेयर भी सर, कर सकते हो, अगर करना चाहो तो आप कर लो, स्क्रीन शेयर भी कर सकते हो। ये सर 1 मिनट। हम्म। दिव्या गुड इवनिंग, खुशबू गुड इवनिंग, मोनिका, मंजीत। फिर इसमें ओनली होस्ट वाला आ रहा है, शेयर करने का ऑप्शन। अच्छा, अब इसमें है ना मुझे, ठीक है, मैंने इसमें क्लिक कर दिया मल्टीपल पार्टिसिपेशन वाला। देखो शायद, अभी करके देखो शेयर एक बार। अभी अभी शेयर करके देखो उम्मीद, अभी शायद आ जाए। अच्छा, ये इंग्लिश सर वाला। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ, स्क्रीन शो हो रही है। सर ये जैसे क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन सर ये कि एग्जाम की डिमांड क्या है, मतलब एग्जाम क्या चाहता है आपसे? जैसे पहले अगर प्रीलिम्स की बात करें तो। प्रीलिम्स पे ये डिमांड तो मतलब यही है, अपने को मतलब ज़्यादा कोचिंग पे मत मत करना, ये पीवाई को देखना और स्टैटिक तैयार करना। बाकी करंट तो क्या है, वो लोग कुछ भी पूछ लेते हैं। एक तो बार क्या एक है, बार एक बार भूपेंद्र, एक बार फिर से बोलो, थोड़ा जल्दी हो गया। मतलब डिमांड तो यार ऐसा है कि अगर प्रीलिम क्लियर करना है तो अपने को स्टैटिक तैयार करना पड़ेगा अच्छे से, है ना। करंट पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना। और बाकी पीवाई क्यों देखना पड़ेगा, बाकी कोचिंग के मॉक टेस्ट लगाने की इतनी ज़रूरत है नहीं। तो सर जो मतलब एक वर्ड होता है रटना, मतलब वो प्रीलिम्स के लिए सही रहता है ऐसा? नहीं, रटना तो पड़ेगा यार, क्योंकि है ना,
जैसे अभी हम देखें तो करंट तो प्रीलिम के लिए इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या क्या रटना है। और स्टैटिक पार्ट जैसे जो है स्पेक्ट्रम हो गया या फिर पॉलिटी हो गया, ये सब तो रटना तो पड़ेगा ही। और सर प्रीलिम्स के लिए आपने मतलब क्या क्या सोर्सेज पढ़े थे एग्जैक्ट वही जो मतलब आपके लिए ए, प्रीलिम्स में बेनिफिशियल रहे? ये तो वही है जो सब पढ़ते हैं, जैसे कि वही है, लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया। आर्ट एंड कल्चर का बहुत सारे बच्चे नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने वही एक तो एनसीईआरटी पढ़ा था, और बाकी जो एक एंशियंट इंडिया है ना आर एस शर्मा की, वो पढ़ी थी, सब ठीक ठाक हो गया था। और सर एनसीईआरटी का सेम ही ज्यादा है बाकी रोल तो। लगा था आपको? तो मैंने 2021 में ना एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन मुझे कुछ लगा नहीं कि एनसीईआरटी कुछ काम की है। मतलब मेरे हिसाब और से ये है कि अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो मत करना एनसीईआरटी, ठीक ही है। यस सर। और सर ये कैसे मतलब पता करें कि हम प्रीलिम्स के लिए रेडी हो गए हैं? मतलब मैं तो यही कि- है, आप मॉक टेस्ट लगाओ। मतलब वो जैसे आपकी तैयारी हो जाए ना, उसके बाद थोड़ा बहुत बाकी कोशिश करना कि स्टैटिक पार्ट गलत ना हो। यस सर। बाकी तो मतलब यही है, ये स्टैटिक स्टैटिक पार्ट पार्ट करना और में क्या प्रीवियस होता भी है? लगा के देखना। मतलब ये स्टैटिक पार्ट में स्टैटिक क्या पार्ट क्या आता है? जैसे हम देखें तो पॉलिटिक के जो 15 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, हम्म। उसमें सारे तो मतलब करंट बेस पे कम ही रहते हैं। हम्म। पॉलिटी अगर अच्छे से है तो उसमें से आराम से 12-13 क्वेश्चन सही चले जाते हैं। ठीक है। हिस्ट्री। और फिर स्पेक्ट्रम, इस हिस्ट्री में भी देखें तो स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आते हैं, हम्म। लेकिन स्पेक्ट्रम ही है जो भी है। हम्म। बाकी तो बिपिन चंद्र भी पढ़ सकते हो, क्योंकि काफी लोग फॉलो तो करते ही हैं उसको भी। हम्म। कोई एक पढ़ लेना जो भी हो। आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी पर? हाँ, मैं इस बार स्पेक्ट्रम पढ़ा था, लास्ट ईयर तो बिपिन चंद्र पढ़ा था। हम्म। और आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या पढ़ा था? आर्ट एंड कल्चर का मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था, और पीवाई क्यू क्वेश्चन किए थे मैंने 10 साल के, तो उससे जो नोट्स बने थे वही पढ़ के गया था। हम्म। साइंस एंड टेक के लिए? और एक हाँ एक हाँ। और था वो आर्ट एंड कल्चर के लिए है ना, मैं ना कहीं देख रहा था तो कोई बोल रहा था कि लूसेंट कर सकते हो। तो लूसेंट का जो स्टार्टिंग का जो एंशियंट इंडिया है, उससे कभी कभी एक तो क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये वही है कि उसमें रटने का बहुत ज्यादा है। ये एक नई चीज़ है और ये बहुत काम की चीज़ हो रही है। आजकल एक चल रहा है, काम हाँ। कर रहा है ये। हम्म। और साइंस एंड टेक के लिए क्या कर रहा था? साइंस एंड टेक के लिए मैं मोस्टली वही किया था, वो PT 365 किया था, लेकिन वो इतना समझ में आया नहीं। फिर हम्म। बाद में ना टेलीग्राम पे मुझे है ना वो एक डॉक्टर शिवन का चैनल है ना, हम्म। उन्होंने पढ़ाया है। उन्होंने अच्छा। पढ़ाया है तो वो मैं बायोलॉजी के लेक्चर किया था, तो उसमें जो RNA DNA 3 पेरेंट बेबी ये सब था, तो इसको मैं अच्छे से करके गया था। हम्म। और एक और साइंस एंड टेक में एक सर हैं, आयाज खान सर हैं। बहुत पुरानी फैकल्टी हैं वो, अभी नेक्स्ट आईएएस में पढ़ाते हैं। अगर अगर आप लोग अच्छा। की टेलीग्राम पे पहचान है ना, तो जुगाड़ उगाड़ है, हम्म। मेरी तो नहीं है। अगर आप लोग की हो तो उनका, अयाज खान सर साइंस एंड टेक की बड़ी फैकल्टी है, वो देख लेना। और एनवायरनमेंट के लिए? इन्वायरमेंट के लिए तो इन्वायरमेंट का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मेरे का ऐसा था कि मैंने ना ओनली आइस का एक 11 घंटे का उन लोगों ने वीडियो निकाला था लास्ट ईयर, हम्म। तो मैं वो पढ़ के गया था। बाकी कुछ कुछ लोग बोलते हैं एक वो शंकर IAS आती है, वो पढ़ हम्म। सकते हो, मैंने तो नहीं पढ़ी थी वो बहुत बेसी है। अच्छा, ये जो मतलब ये जो आजकल ये चलता है ना, मैपिंग मैपिंग, तो ये मैपिंग हाँ। कितनी मैपिंग करी है? जो प्लेसेस न्यूज़ में दिख रहे हैं वही मैपिंग करी है, कि अफ्रीका में कोई कंट्री को मैप कर रहे हो, हर नदी को मैप कर रहे हो? कैसी मैपिंग करी है? नहीं नहीं, ये इस इसका तो मैं वही है IR का जो था PT 365, उससे मैं एक्टिंग किया था। बाकी अगर एनवायरनमेंट की बोलूँ तो ये जो टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क है, ये हम्म। लगभग मैं पूरे ही याद करके गया था। हम्म। लोकेशन वाइज याद कर लिए थे, जो 105 है और जो 51 टाइगर रिजर्व है, ये ये पूरे याद किया था। और इसके तो जो मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल मिलते हैं हम्म। पश्चिमी घाट में जो मिलते हैं, ये हम्म। सब। अच्छा, किसी को भी इस इन जितनी भी चीज़ें अपन बात कर रहे हैं ना, इससे रिलेटेड अगर किसी उम्मीद के अलावा किसी और को भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकता है। दिव्या, मोनिका, मंजीत, है ना, कोई भी पूछ सकता है सवाल। चलिए उम्मीद, अगला अगला सवाल पूछिए आप। सर प्रीलिम से पहले आपका सिलेबस कितना कवर हुआ था? कवर तो मतलब इस बार तो मेरा लगभग पूरा ही था, अगर मैं बोलूँ तो। वैसे जो लास्ट ईयर जो दिया था उस टाइम पे नहीं था, मतलब इस बार तो तो सर पूरा ही था सिलेबस सिलेबस कवर यार। करना मतलब जो सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया है एक वर्ड वो पूरे मतलब पूरे वर्ड्स कंप्लीट करना वही होता है ना?
हाँ वही होता है, लेकिन उसमें मेंस का सिलेबस अच्छे से दिया है। प्रीलिम का तो ऐसा है कि पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, जितनी बुक्स हैं ये सब। तो सर आपने लाइन बाय लाइन मतलब पूरे टू द टॉपिक और माइक्रो टॉपिक्स भी कवर किए थे? नहीं नहीं, ये मैं इतना अच्छे से कवर नहीं किया था, क्योंकि ये मेंस के जो टॉपिक है ना, वो मैं प्रीलिम में पढ़ के गया भी नहीं था, ये मैंने बाद में तैयार किए हैं। जी। और सर सी सेट के लिए क्या किया था आपने, मतलब प्रिपेयर कैसे किया था? अरे यार, सी सेट तो देखो ऐसा है कि मैं ना अभी तक मतलब कुछ नहीं पढ़ा हूँ, मॉक भी नहीं लगाया था मेरा, है ना, पहले से ही अच्छा है। तो वही है, मैं मैथ्स के भरोसे जाता हूँ और फिर मेरा हो जाता है। इस बार जैसे या सर फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, तो उसमें मतलब बहुत से लोग बोल रहे थे कि इस बार आईआईटीएन से भी सवाल मतलब सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो ऐसा क्या था पेपर में? इस बार अब मैं बताऊँ ना, टफ तो मेरा भी था, क्योंकि मैं खुद थे ना शायद 32 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करके गया था। उसमें से 32 में से 31 तो मैथ्स के थे और बाकी एक था पैसेज, है ना। मेरे कुछ दोस्त थे, उनका भी सी सेट नहीं हुआ है इस बार। तो ये तो है कि यार मैथ्स सही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो यूपीएससी ने जो रिप्लाई किया था ना, जो पिटिशन डाली थी किसी बच्चों ने, उन्होंने यही यस बोला सर। था कि यार जिसको मैथ्स नहीं आती वो लोग पैसेज कर लो, इस टाइप में कुछ स्टेटमेंट दे दिया था उन्होंने। तो करना तो पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर नहीं आता है तो कोचिंग करो, या फिर मैं सही बताऊं तो मैंने कुछ किया नहीं है, तो इसके बारे में कुछ आइडिया है नहीं मुझे। तो सर अधिकतर आपने मैथ्स ही मतलब अटेम्प्ट किए थे? हाँ मैं बताया ना, मैं हर बार है ना मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाता हूँ। इस बार तो मुझसे भी कम हुआ, नहीं तो 45 के आसपास करता था। इस बार मैं 32 करके आया था बस। और सर जैसे आपका एक फोर्थ अटेम्प्ट था, तो मतलब पिछले तीन अटेम्प्ट में अगर जब प्रीलिम्स आपका नहीं हो रहा था तो उसके बाद आप क्या करते थे? मेंस की प्रिपरेशन करते रहते थे या फिर वापस प्रीलिम फोकस? अरे ऐसा नहीं था, जब मैंने ना 2020 में दिया था तो मतलब उस टाइम तो ऐसे ही दिया था, कुछ पता नहीं था। 2021 में क्या हुआ ना, मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल कर रहा था, तो उसको टाइम करने में मेरे को 7-8 महीने चले गए थे। और वो अक्टूबर में था प्रीलिम, तो उस टाइम पे मेरा जीएस अच्छे से था नहीं। और फिर मतलब जीएस मेरा कवर कभी कवर हुआ ही नहीं था। प्रीलिम का मैंने इतना टेंशन लिया नहीं कि फेल हो रहा हूँ या फिर पास हो रहा हूँ, ऐसा था। सर ऑप्शनल के लिए सर मतलब कोचिंग जरूरी है कि मतलब सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं? यार ऑप्शनल डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शनल कौन सा है। जैसे हिंदी लिटरेचर के नोट्स तो आराम से मिल ही जाते हैं, है ना। जैसे मैंने मैथमेटिक्स किया था, वो भी है ना खुद से किया था, मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, क्योंकि आईएमएस इंस्टीट्यूट के नोट्स मिल जाते हैं। यस सर। जब मैं खुद से किया था बस हो गया था, मेरे को दिक्कत तो आई नहीं थी इतनी। आप भी कर सकते हो जो है। और सर जैसे अभी आपका इस साल का प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, उसके जस्ट बाद आपका स्टेप क्या था, मतलब आप तुरंत दिल्ली गए थे कि मतलब घर पे बैठ के आपने थोड़े दिन तैयारी की थी? प्रीलिम के बाद तो मैं मेरा ऑप्शनल पढ़ने लग गया था, 10-15 दिन तक पढ़ा था, है ना। रिजल्ट आया था तो उसके बाद डिस्ट्री वालों ने जो फ्री मेंटरशिप दिया था वहां पे चला गया था मैं। लेकिन मैंने ज्वाइन किया था, फिर एक दिन बाद ही छोड़ दिया था, मुझे कुछ अच्छा लगा नहीं वो। तो सर फिर बाद में प्रीलिम्स मैं के दिल्ली बाद में ही रहा दिल्ली था जाना? दोस्त के रूम पे। यस सर। हम्म। बोलिए सर, आप बोलिए। मतलब वही है, मैं एक दिन बाद छोड़ दिया था, फिर दोस्त के रूम पे चला गया था, तो वहां पे मैं खुद से ही करा था 3 महीने तो। सर कितने टेस्ट मतलब आपने दिए थे, मॉक टेस्ट? क्या मेंस के लिए? यस सर। मतलब अगर मेंस के लिए बोलो तो मैं फुल लेंथ टेस्ट है ना एक भी नहीं दिया था, क्योंकि मुझे कभी कॉन्फिडेंस आया ही नहीं कि मैं 3 घंटे बैठ के लिख दूंगा, है ना। और मैं एक टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हुआ था, एक सत्यम जैनसन का ग्रुप था, है ना। तो उन लोगों ने मतलब कि पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराई थी हमसे, तो बस वो पीवाईक्यू में अच्छे से किया था। बाकी ना 3 घंटे का टेस्ट लिखा नहीं कभी। यस सर। तो सर सर मतलब बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि अगर हमारे मतलब स्टैटिक पार्ट अगर हमारा स्ट्रांग है तो हम बढ़ सकते हैं सेल्फ स्टडी से भी आगे। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। प्रीलिम में तो यही है कि स्टैटिक तो सही होना ही चाहिए, करंट का तो कोई भरोसा है नहीं। क्योंकि और अगर हाँ जी हाँ जी, बहुत सारी चीजें देखने के बाद और मतलब बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह सुनने के बाद तो मतलब हम एक चीज को कंपाइल नहीं कर सकते कि यही करेंगे तो ही एग्जाम क्लियर होगा। तो वो अरे हर ऐसा कुछ पर्सन नहीं की है। अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस होगी फिर। वो तो ऐसा है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी स्टेट जी टॉपर स्टेट ही बन जाएगी। वही वही वही। तो बेसिकली मतलब बेसिक फंडा यही है कि अपना पहले स्टैटिक पार्ट को इम्प्रूव करो, वो स्ट्रांग हो, तो फिर उसके बाद हम करंट पे फोकस करें। हाँ हाँ हाँ, जो सब बच्चे करते हैं वही अपने को करना है, जब एग्जाम है तो ज्यादा 30 मार्क का हम्म बनने की जरूरत है नहीं। वही वही वही। ठीक है, थैंक यू।
सर आपके प्रिपरेशन में स्ट्रगल्स क्या क्या थे, मतलब जो आपको या, प्रिपरेशन करने से रोकते थे? अ, यार ऐसा तो कुछ था नहीं, क्योंकि मैं ना तो कॉलेज के प्लेसमेंट में मैं बैठा था, तो मैं कुछ ऐसे नहीं, ये नहीं बैठ के बैठा था कि मेरा हो जाएगा। मुझे पता था कि मुझे लेना ही नहीं है। फिर बाद में तो कुछ कुछ मिला नहीं, मेरे दोस्त यूपीएससी कर रहे थे तो फिर मैं भी यूपीएससी करने लगा कि ट्राई कर लेते हैं, क्या पता निकल जाए। बस यही है, बाकी कुछ उम्मीद है नहीं कि यही करना है या फिर ये नहीं होगा तो क्या करूंगा। अभी जितने अटेम्प्ट हैं उतने तो दूंगा ही। और सर आपका बैकअप क्या है? अभी या बैकअप का मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन वही है, अगर मैं बैकअप दूंगा तो ये एसएससी सीजीएल है, वो दूंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा ये मैथ्स वगैरह स्ट्रांग है ना। अ, बाकी अभी मैं कुछ किया नहीं, क्योंकि अभी मैं कुछ भी फॉर्म भी भरता नहीं हूँ। बाकी क्या। सर लास्ट क्वेश्चन है, आप जैसे हम लोग बिगिनर्स है अभी, मेरा भी हाँ हाँ। 2024 का पहला अटेम्प्ट मतलब मैं दूंगा, तो हम लोगों को हम्म। क्या गाइड करना चाहेंगे आप? अ, अभी तो आप अगर बिगिनर हो तो आपने कुछ तो किया होगा, या फिर ऑप्शनल कुछ रेडी किया होगा, या फिर जीएस किया होगा। ये सर प्रिपरेशन तो चल ही रही है, मेरा अटेम्प्ट 2024 हाँ में फर्स्ट है, तो मैं मतलब ये हाँ जानना हाँ। चाह रहा हूँ आप क्या गाइड करेंगे, मतलब क्या जो चीज़ है जो हो सकता है कि मुझे नहीं पता हो, आप 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं आपको पता हो। यार अभी तो ऐसा है कि आप मतलब ठीक है, जनवरी तक तो आप ऑप्शनल कर लो, है ना, बाकी दिक्कत नहीं है। और फिर फरवरी से आप प्रीलिम का ये जो बेसिक चीज़ है इसको पढ़ना, और उसके 1-2 महीने पहले जब वो 365 आ जाएगी विजन की, उसको कर लेना। बाकी ये स्ट्रेटजी तो यार, इसके अलावा कुछ नहीं है बाकी तो। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कि एक बच्चे का सवाल था भूपेंद्र कि हाँ हाँ। सेल्फ स्टडी करना चाहिए ये, सर प्रीलिम्स के टाइम पे आंसर राइटिंग करें या सिर्फ प्री रेडी करें? प्रीलिम्स के टाइम पे? हाँ प्रीलिम्स के टाइम पे तो अच्छा, प्रीलिम्स के पहले ना? अरे मैं हम्म। बताऊँ ना, मैंने भी है ना आंसर राइटिंग कभी की नहीं थी इस टाइम पे, क्योंकि हम्म मेरा कभी सिलेबस पूरा हुआ नहीं था। हम्म आंसर राइटिंग मैंने है ना वो प्री के बाद ही स्टार्ट करी थी, तो अगर मेरा हो गया तो आप लोगों को हो ही जाएगा। क्योंकि मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब कि एग्जाम में टाइम कम पड़ गया हो, है ना, हम्म, कि मतलब टाइम की कम वजह से क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ। मेरा पूरा पेपर अटेम्प्ट हुआ है और अच्छे से हुआ है। कंटेंट भी इतना तैयार हो गया था 3 महीने में प्रीलिम्स के बाद कि इनफ था लिखने के लिए। तो आंसर मतलब राइटिंग अगर की आप अभी मत करना है तो करो, नहीं मन नहीं करना तो मत करो। मतलब अगर आप प्री से पहले अगर अपना ऑप्शनल कर रहे खत्म कर पा रहे हो आप, तो प्री के बाद आप हम्म। 3 महीने में आपका जीएस अच्छे से आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। जीएस 1 का सिलेबस तो सेम ही है कि जो अपन प्रीलिम के लिए पढ़ते हैं, उसका मतलब वैसा तो कुछ है नहीं अलग सा। हम्म। और मैं मेरा ऑप्शनल भी ना रेडी था नहीं, मतलब प्रीलिम के पहले हम्म। थोड़ा बहुत आधा रेडी था आधा नहीं था। देखो तो वो आधा परसेंटेज रेडी मैं ना उसके बाद किया। 50% हम्म। राइट था आपका ऑप्शनल। 50% से भी कम ही था, मतलब ऐसा अच्छा था। मतलब ऐसा था, जो टफेस्ट पार्ट था उसको मैं स्टार्टिंग किया था अभी इस टाइम पे। यार तो भूपेंद्र ऐसा मत बोलो, वो आपने मेरा मेरे को, थोड़ा। मैं अपनी बात हुई थी, मैं अब घर आया था, आपने मुझे बताया था हाँ हाँ। कि भैया ये टॉपिक मैंने खत्म कर लिए हैं GS 1 2 3 के। हम्म। पेपर से पहले अपनी हाँ हाँ बात हुई थी। ये हाँ ये मैंने नोट्स बना के रखे थे। जो सिलेबस दिया है, सिलेबस के अनुसार जो है ना, ये टेररिज्म हो गया या फिर जितने भी ये GS 3 है, GS 2 है, हम्म। सेकुलरिज्म हो गया, ये मैंने नोट्स बना के रखे हुए थे। और मतलब इनको मैं ऐड किया था कारण। हम्म। हाँ 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 हाँ, बोलते रहो। हाँ मतलब ये मैंने स्टैटिक पार्ट बनाया था, जैसे मैंने ना विजन के आईएएस के जो पीडीएफ मिला था उससे, और हम्म एक इनसाइट ऑन इंडिया पे उन लोगों ने एक इनसाइट ऑन इंडिया पे एक कुछ है ना, वो उसमें उन लोगों ने सिलेबस कवर कर रखा है टॉपिक वाइज, हाँ वहां से नोट्स बनाया था। और मैंने उनको ऐड कर लिया था, ये जो मैं फॉलो करता था ओनली आइस का एडिटोरियल डिस्कशन इससे। हम्म। तो मेरे नोट्स थोड़े इतने ठीक ठाक तैयार हो गए थे। और मतलब फिर बेस के बा- हाँ। अगर मैं पूछूं कि आपका GS 1 में कितना परसेंट के नोट्स बन गए थे, परसेंटेज मतलब नंबर बताना आप मुझे, ठीक है? GS 1 में कितने, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं उसके कितने लिख लिए थे आपने, पेज में कितने तैयार कर लिया था आपने? GS 1 के मैं ना स्पेक्ट्रम के इन सब के नोट्स नहीं बनाया था, मैं सिर्फ उनके ही बनाया था जो। अरे एक बार देखता हूँ, मतलब कोई जो है बात। ना सोसाइटी के कुछ कुछ। हाँ GS 1 के मेरे नोट्स में सब GS 1 वैसा है में कि देखो, ना। GS 1 में एंशंट, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफी, सोसाइटी आता है। तो
मॉडर्न हिस्ट्री तो आपका स्पेक्ट्रम्स हो गई, एंशियंट हिस्ट्री भी आपने उससे एनसीईआरटी कर लिया था, सोसाइटी के नोट्स बना लिए होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के तो नोट्स बनाए नहीं होंगे पहले, और ज्योग्राफी के नहीं नोट्स बनाए बनाया। थे। ज्योग्राफी नहीं बनाया, मैं एनसीईआरटी पढ़ा था तो वो एनसीईआरटी मेरा जल्दी रिवाइज हो जाता है। ठीक नोट्स तो है। नहीं बनाया था। ठीक है, तो जीएस 1 खत्म, जीएस 2। हाँ, जीएस 2 के जरूर बनाया था, जैसे रोल ऑफ सिविल सर्विसेज है उसका बनाया था। गवर्नेंस वाले पार्ट का। अ, हाँ, गवर्नेंस वाले पार्ट का बनाया था। हम्म। बाकी पॉलिटी के नोट्स तो मैं कभी बनाया नहीं। हम्म। और जो इस वो है ना, शक्तियों का पृथक्करण है, जो एसओपी है, सेपरेशन ऑफ हाँ पावर, हाँ हाँ हाँ। इसके नोट्स बनाया था। हम्म। अ, हाँ, मतलब जो कुछ कुछ चीजें हैं, मतलब मतलब इनका तो वैसा है जो एक विजन बार लो। सिलेबस से गो थ्रू हो गए थे आप, मतलब एक बार देख लेते पूरा सिलेबस, है ना। हाँ हाँ, सिलेबस के हिसाब से मैं थोड़ा बना लिया था notes तो। ठीक है। सर मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ, हाँ मंजीत पूछिए। तो सर जो आपने ये नोट्स तैयार किए थे, तैयार या फिर कुछ अपनी स्पेशल स्टडी थी आपकी इस पे? क्या समझ में नहीं आ रहा। ये जो आपने जो नोट्स बनाए थे, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ये हाँ पीवाई क्यू से हाँ। रिलेटेड बनाए थे या फिर आपकी कुछ खुद की रणनीति थी? नहीं नहीं, पीवाई कुछ नहीं बनाए थे, ये तो मैंने टॉपिक वाइज बनाए थे ना। नहीं हम लोग है ना, मैं मतलब मंजीत और मैं, हम लोग जनरली बात ही करते हैं कि मतलब इसके इनके कुछ सीनियर्स हैं, तो उन्होंने क्या करा है हाँ कि हाँ पीवाई क्यू लिया, पीवाई क्यू के आंसर्स देखे, मतलब क्वेश्चन आंसर थे, और उन्होंने क्या करा, उन सीनियर्स ने हाँ क्या करा, टॉपिक वाइज जो पीवाई क्यू के क्वेश्चंस थे उसको देख के नोट बना लिए हाँ टॉपिक वाइज। तो हाँ हम लोग की जब भी बात होती है तो हम लोग यही कंक्लूजन में आते हैं कि अगर नोट्स बनाने हो तो ये बेस्ट तरीका है नोट्स बनाने का, नोट्स भी जल्दी बन जाते हैं और कंटेंट भी अच्छा मिल जाता है, और पीवाई क्यू भी खत्म हो जाता है। तो हम लोग जनरली मतलब ऐसी बात करते हैं। तो वो भी आपसे बस यही पूछ रहा है कि ये सब चीज़ें ध्यान में रख के नोट्स बनाए थे, कि जो मिलता गया अपन ने, मतलब जो अच्छा लगता गया और मिलता गया ठीक ठाक, और शॉर्ट करते करते अपन ने नोट्स बना दिए, वही यही पूछ रहा है आपसे। नहीं नहीं, ये भी ऐसा अच्छा है। मैं भी अभी इस टाइम पे जीएस 2 के लिए यही करने वाला था, कि जो हम्म। पीवाईक्यू है उसके हिसाब से जो क्वेश्चन आया है उसको तैयार करने वाला था। अगर पीवाईक्यू तैयार हो जाएंगे तो ये पूरे नोट्स तैयार हो ही जाएंगे, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा बस ये बताओ कि मतलब मैं इन लोगों को परेशान कर दिया मैंने पीवाई क्यू बोल के, तो एक बार सपोर्ट करो मेरा, कि अगर आपका हाँ पीवाई क्यू हो गया है, सपोज जीएस 2 जीएस 3 का सारे पीवाई क्यू कर लिए हैं आपने, जीएस 1 2 3 के हाँ हाँ। सारे पीवाई क्यू कर लिए हैं, तो क्या पेपर हम्म। जो इस साल का जो पेपर था उसको अटेम्प्ट करके आ सकते थे क्या? अ, हाँ, आ सकता था वैसे तो, क्योंकि जीएस 3 के बहुत सारे टॉपिक है वो हर साल रिपीट होते हैं। टेररिज्म का क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। ये हम्म। क्वेश्चन जरूर अलग अलग आता है, लेकिन उसका कंटेंट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता ये एक चीज़ है और ना। यार, कि मतलब ये जो है ना, ये क्या नाम है, इस बार की टॉपर का नाम क्या है, फर्स्ट रैंक वाली का? अ, इसी अ, सर का ईशिता इसी किशोर। इशिता किशोर। हाँ इशिता किशोर की बहुत तारीफ हुई है कि उन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखे हैं, तो क्या था उनके आंसर आंसर में? आपने मैंने कॉपी उनका आंसर देखा नहीं। देखा नहीं है? मैंने उनका देखा था जो लास्ट ईयर था, जो श्रुति शर्मा। हाँ हाँ, श्रुति हाँ, शर्मा उनका का बता देखा दो, था। श्रुति शर्मा की सब लोगों ने तारीफ करी है। उनका मैं इथिक्स का देखा था, बाकी मैं किसी उसका देखा नहीं किसी और का। हाँ एथिक्स में क्या देखा आपने? इथिक्स में देखा था उन्होंने, मतलब जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें एग्जाम्पल मतलब बहुत ज्यादा लिखे थे। उनके मतलब मार्क्स भी अच्छे आए, शायद 140 आए थे। उनका उसमें मैंने देखा था देखा उन्होंने था। बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर। क्या। हाँ सब लोग उनकी, मतलब मैंने विजन के सारे वीडियो देखे थे, कि और बहुत सारे हाँ टॉपर्स हैं, मतलब जो उनके बैच के टॉपर और उनके बाद के बैच के टॉपर हाँ सब तारीफ कर रहे हैं कि जो क्या नाम है, श्रुति, तो फर्स्ट हाँ लास्ट की जो फर्स्ट रैंक थी उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। इस बार के जो टॉपर हैं इशिता, उनकी भी लोग बहुत हाँ तारीफ कर रहे थे। तो जब मैंने देखा ना तारीफ क्यों कर रहे हैं, तो ये समझ में आया कि बहुत सारे जो जो आंसर्स लिखे हैं उन लोगों ने, उसमें बहुत सारे करंट अफेयर का रेफरेंस डाला हुआ है उन्होंने, और एग्जाम्पल डाला हुआ है। क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो इस साल भी क्वेश्चन आए थे, उसको आप पीवाई क्यू से टैकल कर सकते थे, मतलब एक एवरेज मार्क्स आप पीवाई क्यू करके ला सकते थे। पर इन लोगों ने क्या करा, प्लस पीवाई क्यू प्लस इन लोगों ने करंट के जो एग्जाम्पल डाले हैं ना, तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है शायद, ऐसा हुआ होगा। हाँ, ये तो है, मैं देखा तो था। हम्म। कृतिका कैसी हो? सर मैं ठीक हूँ। सवाल पूछो कृतिका जल्दी से। इसका ऑप्शनल मैथ है कृतिका का, और यस ये सर। आईएमपीएस कोचिंग आपने जो बताया था ना उसी से कर रही है। हाँ कृतिका इसने, भूपेंद्र जो से हैं, उन्होंने 7 महीने मैथ्स पढ़ा है, और कृतिका भी शायद सेकेंड ईयर में है,
ग्रेजुएशन यस के। सर। अच्छा। तो कृतिका कुछ अगर आप सवाल पूछना हो तो पूछो। सर स्ट्रेटजी क्या थी आपकी मैथ्स ऑप्शनल के लिए? अ, मैं बताऊं तो मैंने सब इसलिए लिया था क्योंकि मैंने उस टाइम पे देखा कि कनिष्क कटारिया जो आए उनका था, उनके 364 मार्क्स थे, तो इसलिए मैं ले लिया फालतू में। और फिर ऐसा था कि उसका जो पेपर वन का सिलेबस है वो जेई एडवांस के सिलेबस से मैच करता है थोड़ा थोड़ा, है ना। और मैं आईएमएस के नोट से पढ़ा था, और एक यूट्यूब चैनल है, पता नहीं कौन सा है, भूल गया, उससे पढ़ा था मैं। तो मैं बस इसलिए मतलब ठीक ठाक हो गया था उससे कवर। मतलब जैसे आप कोचिंग कर रहे हैं तो आप उससे कर सकती हो स्ट्रेटेजी, तो यही है। बाकी मैं इसलिए छोड़ दिया था, बस दिक्कत वही थी कि वो ऑब्जेक्टिव था, तो मुझे लगा कि अगर क्वेश्चन नहीं बना तो वो पूरा क्वेश्चन जाएगा, बस इसलिए छोड़ दिया था। बाकी तो ठीक ही है। ओके सर। और सर जो आईएमएस के नोट्स हैं उसमें क्वेश्चन काफी सारे हैं, तो उसमें से आपने हाँ, कुछ स्पेसिफिक किए थे कि सेपरेट कर लिए बाद में ये रिवाइज करने हैं? अरे रिवाइज ऐसा तो कुछ मैंने किया ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा वैसा कुछ नहीं था ना, मैं तो सीधा पढ़ा था नोट्स। मतलब रिवाइज ऐसा कुछ नहीं किया था मैं, सिर्फ ऐसा था कि कैलकुलस था, वो जो ओडीए था, इनको बस किया, आईएमएस के जो एग्जाम्पल थे उनको किया था। रिवीजन नोट्स में बनाया नहीं था एक्चुअल में। ओके सर, थैंक यू सर। और अगर भूपेंद्र अगर एक सवाल पूछे आपसे कि मतलब पहले अगर किसी को जो नया नया बच्चा है तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, तो वो पहली कौन सी किताब से कौन सब्जेक्ट से तैयारी शुरू करनी चाहिए? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कैसे शुरू करना चाहिए? ये सबसे आसान तो स्पेक्ट वो लक्ष्मीकांत ही है, उसी को उठा लो, उसी से क्वेश्चन बनते हैं। और बाकी मतलब यही है, हिस्ट्री स्पेक्ट्रम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगा लक्ष्मीकांत ही कर लो, वही ज़्यादा अच्छा है। हम्म। खुशबू सवाल पूछो, कुछ सवाल आ रहा है दिमाग में? खुशबू लॉयर है, लॉयर ने मतलब जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहीं बैठती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठती नहीं हैं। सर, ऐसा नहीं है सर। तो हमारी आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है आपकी आवाज़, हाँ आपकी। हाँ। सवाल पूछिए खुशबू हाँ कुछ। सर। नहीं सर, थोड़े बहुत सवाल थे वो अपने आप ही क्लियर हो गए। हाँ, उम्मीद में अच्छे क्वेश्चन बनाए थे। देखो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मतलब जो तैयारी होती है ना, बहुत कोई फिक्स नहीं होता है कि मतलब इतना हो जाएगा तभी प्रीलिम्स निकलेगा, इतना हो जाएगा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। आप लोग जो किताबें बताई है ना स्टैटिक, जैसे इसने स्टैटिक पे बोला कि स्टैटिक कर लो अच्छे से, तो स्टैटिक करो, और जो पीवाईक्यू है ना उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो कर लो। फिर और फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जगा लो अपने अंदर, कहीं से ले आओ कॉन्फिडेंस खरीद के, तो फिर प्रीलिम्स निकलने के चांस बढ़ जाते हैं, है ना भूपेंद्र? हाँ यही है, टीशर्ट जरूर कर लेना उसमें जिसको दिक्कत है। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है यार प्रीलिम्स में? कॉन्फिडेंस मतलब इसका तो कुछ आइडिया है नहीं मेरे पेपर देने को। जाते हैं ना, मतलब मेरे को तो बहुत डर लगता है, पेपर देने जाते हैं तो बहुत डर हाँ, लगता है, रात में नींद नहीं आती है। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि रात भर नींद नहीं आई है? नहीं नहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। मेरा वो टाइमिंग ऐसा था, 4 बजे तक सोता था रात में, तो हम्म। मेरे को इस टाइम तक आ जाती थी। उस दिन 2 बजे सो गया था। ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ। मेरा वैसा सिस्टम नहीं था ना कि मैं 10 बजे सोता हूँ और सुबह 4 बजे उठता हूँ, तो इसलिए ऐसा नहीं था। ठीक है, दिव्या कोई सवाल? कवर हो गया सबके सवाल? मंजीत, मोनिका, उम्मीद? ठीक है, किसी कोई और सवाल तो नहीं पूछना? और अगर आपको भविष्य में कोई भी डाउट हो तो आप मतलब पता देना, भूपेंद्र से बात करा देंगे आपकी। और भोपाल आ जाना भूपेंद्र के घर में, आप लोग इनवाइट हो दिवाली में। ठीक है। ठीक है हाँ। मंजीत, कुछ और पूछ रहे हो मंजीत आप? सर सारी चीज तो क्लियर है ही। ठीक है, चलो बाय, बंद करें। थैंक यू थैंक यू सर। भूपेंद्र, थैंक यू आने के लिए और टाइम देने के लिए। ठीक। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।